रोशन सर को जेल जाना चाहिए था। एकदम नहीं जाना चाहिए था रोशन, क्योंकि स्टाफ का मामला था तो वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। हाँ, रोशन सर की एक गलती जरूर हुई कि अपने स्टाफ पर इतना भी छूट नहीं देना चाहिए था कि डायरेक्ट वो मारपीट तक उतारू हो जाए, पोस्टर फाड़े, कोई बात नहीं। उनको सबसे पहले एक बार भी जा करके खान सर से मिल करके बात करना चाहिए था। खान फैजल खान हो गए और फिर रोशन आनंद यादव हो गए। मतलब मामला बिहार दरोगा लीग का था एक तरीके से, जो माहौल सुलग रहा था, नीट का मामला था और मामला अंजना कश्यप से स्टार्ट होकर के ये मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, मंदिर मस्जिद तक ये मामला पहुँच गया। कि याचिका जो खारिज की गई ये कतई नहीं होना चाहिए था। किस आधार पर इनकी याचिका खारिज की गई ये आश्चर्य का विषय है। दोस्तों, खान सर और रोशन सर विवाद में आज कोर्ट में खान सर की अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया गया है और वहीं रोशन आनंद सर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दोनों चीजों पर बात करेंगे और लगभग 22-26 सालों से पटना में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खान सर और रोशन सर में जो विवाद हुआ है, बहुत लोग अलग अलग बातें भी कह रहे हैं इसमें इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं सर? हालांकि जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। आप देखेंगे अगर छात्रों की नज़र से देखें, हाँ। या हमारे भी नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो दोनों का बिहार के स्टूडेंट के बीच बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूँ कहिए कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि खान जी का जहाँ तक सवाल है, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना तो बिल्कुल एक अलग सा माहौल उन्होंने बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बनाया, जिसको कि बिहार भूल नहीं सकता, बिहार के बच्चे भूल नहीं सकते हैं। इसलिए और बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने करके अपना कहिए इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। दूसरी तरफ अगर रोशन आनंद की बात करें तो रोशन आनंद भी देखेंगे कि लगातार मेहनत के बल पर लगातार उतने ही छात्रों के बीच वो लोकप्रिय हैं। दरोगा फैक्ट्री के नाम से उनका कोचिंग जाना जाता है, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो ये जो मामला या आपसी रंजिश का ही मामला रहे, देखें आप कि मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मामला साधारण साइज कह सकते हैं, क्योंकि मामला था कि पोस्टर को लगाने या पोस्टर हटाने की बातें थी। शिक्षक तक तो ये मामला पहुंचना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें मामला अब तो कोर्ट के अधीन चला गया है। आपका भी कोचिंग तो उसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर में है सर? बिल्कुल है, और 26 साल से प्लेटफॉर्म कोचिंग चल रहा है। आज तक कभी भी इस तरह का नौबत नहीं आया है, इस तरीके का विवाद हुआ भी नहीं। बिल्कुल भी इस तरह का विवाद नहीं हुआ है। यहाँ छात्रों को समझना होगा कि छात्र आपस में बिल्कुल भी ना बटें। आप देखेंगे कि छात्रों का 2 गुट बन सा गया है। एक गुट कंप्लीट एक अलग शिक्षक को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे गुट दूसरे शिक्षक को सपोर्ट कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि खान फैजल खान हो गए और फिर रोशन आनंद यादव हो गए। मतलब मामला बिहार दरोगा लीग का था एक तरीके से, जो माहौल सुलग रहा था, नीट का मामला था और मामला अंजना कश्यप से स्टार्ट होकर के ये मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, मंदिर मस्जिद तक ये मामला पहुँच गया है। बहुत लोग कह रहे थे कि 2 शिक्षकों की मामला थी, स्टाफ का झगड़ा था, आपस में निपट लेना चाहिए था। ये यूपी बिहार, ये हिंदू मुस्लिम यादव और पता नहीं क्या क्या लोग चला दिए, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि बुरे दिन में ही व्यक्ति की भी पहचान होती है। खान सर का लोकप्रियता बहुत को कष्ट भी पहुंचाया था और उसका अभी परिणाम भी देखने को मिला। सब अपना अपना जितना अंदर से चल रहा था तो सब बाहर निकल करके चला आया। हालांकि अंतिम में सत्य की ही विजय होती है। हम लोग तो टीचर समूह जितने थे सब दोनों पक्ष से हमेशा चाहे कि जितनी जल्दी हो इस मामला को आप समेट लीजिए, और छात्रों से भी ये रिक्वेस्ट रहा कि इसको आप बढ़ने ना दें और आपस में विभाजित ना हो। रोशन सर को जेल जाना चाहिए था। एकदम नहीं जाना चाहिए था रोशन, क्योंकि स्टाफ का मामला था तो वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। हाँ, रोशन सर की एक गलती जरूर हुई कि अपने स्टाफ पर इतना भी छूट नहीं देना चाहिए था कि डायरेक्ट वो मारपीट तक उतारू हो जाए, पोस्टर फाड़े, कोई बात नहीं। उनको सबसे पहले एक बार भी जा करके खान सर से मिल करके बात करना चाहिए था कि आप पोस्टर किस अधिकार से लगाई या पोस्टर आपको नहीं लगाना चाहिए था। अगर उसके बाद बात बढ़ती तब तो खान जी भी निश्चित रूप से दोषी पाए जाते। यहाँ तो डायरेक्ट ही पथराव की स्थिति आ गई। लेकिन इसमें हमको नहीं लगता है कि रोशन जी का कोई योगदान था। तो अचानक पुलिस की इस तरीके से त्वरित कार्रवाई और रोशन जी को उठा लिया जाना ये कतई उचित नहीं था। और यही बात छात्रों को भी अखर रही है कि किस अधिकार से इतनी जल्दी बिना सोचे समझे रोशन सर को उठा लिया गया। उनको भी बाहर आना चाहिए सर। निश्चित रूप से बाहर आना चाहिए था। और दुर्भाग्य यह है
कि दोनों का मामला एक तरीके से सेम है। तो कहीं ना कहीं खान सर का वकील इस बात को बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखने में कामयाब हुए, जिसके कारण 20 जून तक उनका एक तरीके से स्थगित कर दिया कि उनको गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं। अब 20 जून को मामला कोर्ट में किस तरीके से पेश करते हैं तो उस हिसाब से आगे का कार्रवाई देखा जाएगा कि उनको गिरफ्तारी होती है या जमानत पर वो रिहा कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इनकी याचिका जो खारिज की गई ये कतई नहीं होना चाहिए था। किस आधार पर इनकी याचिका खारिज की गई ये आश्चर्य का विषय है। सर आपके संबंध तो दोनों से हैं और आपका संबंध हमको लगता है शिक्षा जगत में सबसे है, इतने दिनों से आप बने हुए हैं। क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? क्या रोशन सर गलत हैं या खान सर गलत हैं? दोनों में से कौन गलत था इसमें? ना रोशन सर गलत है ना खान सर गलत हैं। ये ईगो की लड़ाई है। हाँ। दोनों की ईगो की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, गलती यही है कि ईगो दोनों का हर्ट एक हो रहा था। अब देखिए गलती यहाँ पर भी आप मान सकते हैं, एक 12,000 रिजल्ट और दूसरा 10,000 रिजल्ट। हाँ। जबकि 19,000 समथिंग सीट है, 22,000 की। इसमें सरकार को भी अब आगे चल करके दखल दे ही रही है। अब इन दोनों के कारण ये परेशानी समस्त कोचिंग इंडस्ट्री को हुआ है कि कोचिंग एक्ट में भारी बदलाव होने जा रहा है। हम लोग को बुलाया भी गया था कि कोचिंग एक्ट में अब से आगे ये प्रावधान हो रहा है कि आप जितने भी रिजल्ट जारी करेंगे आपको रोल नंबर सहित बच्चों का, और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए उचित। हाँ। इस तरह का प्रोविजन नहीं होता। तो आप देखेंगे कि बच्चे सेल्फ स्टडी से 40% बच्चे सेल्फ स्टडी से रिजल्ट देते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, कम से कम 40%। तो यहाँ तो दोनों मिला करके ही ये आंकड़ा इतना पेश कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम तो यही दोनों टीचर से प्रयास भी किए हैं, रिक्वेस्ट भी उनके स्टाफ के माध्यम से किए हैं कि खान सर का भी इसमें बड़प्पन होगा कि अब इस मामले को से पीछे वो हट जाए और कतई जो आरोपित वो अभी भी जो इनके पक्ष से चल रहा है रोशन आनंद सर को आरोपित करने वाली बातें, तो बैकफुट पर आ जाएं और इस मामले को यहीं पर शांत करें। और उधर के पक्ष से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस मामले को अब कतई नहीं बढ़ाएं। हाँ, न्यायालय से ज़रूर सभी लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले और दोनों पर से कार्रवाई को पीछे कर लिया जाए और जल्द से जल्द रोशन सर रिहा हो। छात्रों से क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? छात्रों से तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी मामले बन रहे हैं ये पूरा इंडिया भर में इस तरीके से मामले को दिखाया गया है और छात्र का मैक्सिमम समय अभी इससे रिलेटेड वीडियोज रील्स देखने में जा रहा है, जबकि आगे लगातार एग्जाम है। कि इन दोनों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो छात्रों का है। तो अब छात्रों को ये बात समझना होगा और अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ना कि अब इनके विरुद्ध आपको आवाज़ उठाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना है। न्यायालय अपना काम कर रही है। और आप देख रहे थे बहुत ही निष्पक्ष तरीके से नवीन सर ने सारी मुद्दों को रखा है, चाहे वो खान सर की बात हो, रोशन आनंद सर की बात हो, गिरफ्तारी की बात हो, कोर्ट की बातें हो या जो तोड़ फोड़ हुई उसकी बातें हो। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।